लोक आस्था का महापर्व छठ पूरी कुशलता के साथ अच्छे ढंग से संपन्न हो गया और तमाम बाधाएं छठी मैया की पूजा में डाली गई। कई जगहों पे घाट बनने से रोका गया, कई जगहों पे हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, उत्तर भारतीयों को लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रयास किया कि दिल्ली के अंदर छठ पूजा, छठी मैया की पूजा अच्छे ढंग से संपन्न ना होने पाए। बावजूद इसके दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के कुशल नेतृत्व ने, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, पूर्वांचल के हमारे भाई बहनों ने पूरा इंतजाम किया कि हर्षोल्लास के साथ ये छठ का पर्व, महापर्व पूर्वांचल के लोग, उत्तर भारतीय मनाएं। और ये सिर्फ अब ये त्योहार पूर्वांचल और उत्तर भारत तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि देश के अलग अलग कोनों में भी छठ का महापर्व मनाया जाता है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली में जिस प्रकार से 10 साल से छठ घाटों का इंतजाम, छठ पूजा का इंतजाम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कराया गया, उनकी सरकार के द्वारा कराया गया, उसके कारण से हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हरियाणा के भाई, उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें, हरियाणा की बहनें, माताएं, वो भी दिल्ली के घाटों में आकर उन्होंने छठ पूजा में भी वो शामिल हुए। ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जब केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में नहीं बनी थी, उस वक्त छठ की पूजा करने के लिए मात्र 60 घाट होते थे। यहां पे 60 घाट, 60। और पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के सरकार के प्रयास से, आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रयास से आज 1800 घाट ऐसे बने हुए हैं जहां पर कि छठ पूजा संपन्न हो रही है। 1800 घाट, 60 कहां पर थे 2014 में और कहां आज 1800 घाट है। आप कल्पना कीजिए कि हमने इस पूर्वांचलियों के स्वाभिमान और सम्मान और उनके सबसे बड़े पर्व को कितने बड़े अच्छे ढंग से आयोजित करने का इंतजाम दिल्ली में किया। इसके अलावा साउंड का इंतजाम, लाइट का इंतजाम, सड़कों का इंतजाम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इंतजाम, जो हमारी एकेडमी है उसके माध्यम से, हिंदी एकेडमी और पूर्वांचल की जो एकेडमी है उसके माध्यम से, और तीर्थ यात्रा का और पूजा संपन्न कराने में हमारी जो कमल वत्सल जी की जो संस्था है उसने भी अपनी बहुत भूमिका निभाई। पूर्वांचल के हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं अखिलेश पति त्रिपाठी जी, ये भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगे रहे। ये भी अभी आपको डिटेल में बताएंगे सारी बातें। लेकिन ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये छठ की पूजा जो एक एक पूर्वांचली भाई बहन के लिए, एक एक उत्तर भारतीय के लिए सबसे बड़ा महापर्व है, वो बीजेपी की तमाम बाधाओं के बावजूद अच्छे ढंग से दिल्ली में संपन्न हो गया।
और लगभग 150 ऐसे घाट हैं जहां पर की सरकार के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले उत्तर भारतीयों, पूर्वांचलियों का सम्मान करते हैं। आम आदमी पार्टी सही मायनों में सबकी पार्टी है, जो सबके हितों के, सबके मन के हिसाब से काम करती है। मैं अपने साथी अखिलेशपति त्रिपाठी जी, जो विधायक भी हैं हमारे और पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, वो भी इस छठ पूजा के आयोजन में दिन रात लगे रहे। मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो आपके सामने अपनी बात रखें। धन्यवाद संजय भैया। अभी आपके सामने पूर्वांचल के शेर और हमारे संसद में हर आम आदमी की मजबूत आवाज आदरणीय संजय सिंह जी आपने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार जब पहली बार बनी 2014 में, तब दिल्ली में केवल और केवल 60 घाटों पर छठ मैया का पूजा होता था और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में छठ मैया के पूजा को, इस लोक आस्था के महापर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकारी तौर पर जितनी भी मदद हो सकती है उसको पहुंचाने के लिए संकल्प लिया हमारी सरकार ने। और उसके तहत हर घाट पर टेंट लगाने का काम, हर घाट पर पानी पहुंचाने का काम, हर घाट को खुदाई करने का काम, हर घाट को बिजली देने का काम, हर घाट पर लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था हो वो देने का काम, हर घाट पर चिकित्सा सेवाएं सबके लिए उपलब्ध हो उसके लिए डॉक्टरों की व्यवस्था, हर घाट पर उचित प्रशासनिक व्यवस्था हो उसके लिए हर जिले से डीएम के ऑफिस के लोग लगे रहे, हर छठ घाट पर उचित कानून व्यवस्था स्थापित की जा सके उसके लिए उचित दिशा निर्देश सरकार ने दिए। मैं जो शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने किया छठी मैया के इस लोक आस्था के महापर्व को जन जन तक पहुंचाने का, एक एक मोहल्ले में, एक एक घरों के पास जहां पे नजदीक में संभव हो सकता है वहां पे छठ घाट बनाए गए। और आदरणीय संजय भाई ने बताया आपको कि आज 1800 के लगभग घाटों पर इस लोक आस्था के महापर्व को लोग मना रहे हैं और ये देश में पहली सरकार है जहां पे इस बड़े पैमाने पर सरकारी स्तर पर सहायता प्रदान करके लोगों को अपने लोक आस्था और धर्म के पालन के लिए सहयोग किया जाता है। देश की सरकार पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार। ये बताते हुए मुझे फक्र है और मुझे ये भी फक्र है कि मैं सरकार का हिस्सा हूं, उस पार्टी का हिस्सा हूं जो छठी मैया का इस पावन पर्व जिसको जितना सहायता हो सकता है देने के लिए संकल्पित सरकार हमारी है, पार्टी है। मुझे गर्व होता है और आज पूर्वांचल के सभी भाइयों बहनों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के अड़चनों के बाद आपने देखा किस तरीके से ग्रेटर कैलाश में अलग अलग जगहों पर कहीं डीडीए से अड़चन डाल करके छठ पूजा को रोकने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कहीं पुलिस से लाठीचार्ज करके बर्बरतापूर्वक तरीके से उनको व्रत में रह रहे लोगों को 2-2 दिन से व्रत रह रहे लोगों को पीटा गया पुलिस के द्वारा बर्बरता के साथ। ये अपमान पूर्वांचल के लोग दिल्ली में सहेंगे नहीं, याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्यान रखिए
पूर्वांचल के लोग स्वाभिमानी लोग हैं और आपने उनके स्वाभिमान को ललकारा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार हर पूर्वांचल के वासियों के स्वाभिमान के साथ, उनके लोक आस्था के साथ आज खड़ी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली सरकार को कि उन्होंने इतनी सफलतापूर्वक आयोजन किया और हमेशा छठी मैया की कृपा हमारे आदरणीय मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल पे रहा है, हमारी सरकार पे रहा है। छठी मैया से प्रार्थना करता हूं ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसे ही हम सब आपकी सेवा करते रहें, आपका पूजन वंदन अभिनंदन करते रहें। इसी के साथ आप सभी लोगों को छठ मैया के इस लोक आस्था के महापर्व की बहुत शुभकामनाएं। जय छठी मैया, जय सूर्यनारायण भगवान। बिल्कुल सही। अभी अखिलेश जी ने बताया कि किस तरह से सारा इंतजाम सरकार के द्वारा किया गया और कैसे बाधा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। व्रत रह रहे लोगों पे लाठीचार्ज भी किया गया, घाटों को तोड़ने और घाटों को रोकने का भी प्रयास किया गया। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद बहुत अच्छे ढंग से ये छठ का महापर्व दिल्ली में संपन्न हुआ। और ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पहली सरकार है, ये पहली पार्टी है, आप इतिहास उठा के देखेंगे दिल्ली का, जिसने सबसे ज्यादा विधायक पूर्वांचल से बनाए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये सर्वविदित सत्य है। पूर्वांचलियों का स्वाभिमान और सम्मान आगे रखकर हमेशा उनको इज्जत देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। हमारे बीच में तीर्थ यात्रा विकास समिति जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम करती है, उस पुण्य और पवित्र काम में कमल बंसल जी कई वर्षों से लगे हुए हैं और इस छठ पूजा के आयोजन में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मैं चाहूंगा वो भी अपनी बात आपके सामने रखें। सबको नमस्कार। जैसे हमारे पूर्वांचली से संजय सिंह जी ने, राकेशपति त्रिपाठी जी ने बताया, संजय सिंह जी मैं बताना चाहूँगा, जब हम लोग 2015 में सरकार संभाली तो बीजेपी के राज में एक भी छठ पूजा उन्होंने नहीं करवाई। जो भी हुई वो कांग्रेस के राज में हुई। और इन्होंने तो जो छठ पूजा यमुना के किनारे होती थी उसमें बाधा डाल के उसको बंद करवाया। ये तो आम आदमी पार्टी का आइडिया था कि जितने भी पीडब्ल्यूडी के, एमसीडी के, डीडीए के ग्राउंड है उसमें अच्छे तरीके से बॉन्ड बनाया जाए, शुद्ध पानी डाल के पूर्वांचलियों को छठ पूजा की व्यवस्था, बड़ी सुंदर व्यवस्था की जाए। तो सर कल 1800 जगह, आप भी सब जगह गए होंगे, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि भी अगले साल हमें ये 3200 घाट बनाएंगे तभी कम पड़ जाएंगे। और इतनी सुंदर व्यवस्था में सब लोगों ने अपना व्रत अच्छे से किया। सुबह शाम को भी अच्छे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों के लिए सुंदर व्यवस्था, रुकने की सब तरीके की व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट की सब तरीके से की गई। और आगे जैसे जैसे जहां जहां से डिमांड आएगी, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अच्छे से सब तरीके से व्यवस्था करके पूर्वांचलियों का मान सम्मान बढ़ाए। धन्यवाद। आप लोगों का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? संजय जी, एक सवाल है, थोड़ा इससे हटके है। अब से कुछ देर पहले गौरव भाटिया, प्रवक्ता है भाजपा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, उनकी बात करना पहले आवश्यक है। शीश महल को लेकर आरोप लगाया कि 50 एसी की इन्वेंट्री आई, सेंट्रल एसी लगा हुआ है, 26 इंच की छाती, 46 इंच की शर्ट, लेकिन 88 इंच का टीवी, 88,91,587 रुपए के टीवी लगाए गए, 12 फानूस लगे और भी कई सारी बातें कही। क्या कहेंगे इन आरोपों को? देखिए, ऐसा है, इसके बारे में पहले भी हम लोग कह चुके हैं। वो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास था, मुख्यमंत्री के पद से केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया और वो घर छोड़ दिया। भाजपा उसी घर में रहना चाहती है, उसी घर को देखना चाहती है, सोचना चाहती है, बात करना चाहती है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, एक बार जरा जाके मोदी जी के जहाज में भी बैठ जाओ। 8,000 करोड़ रुपए का जहाज है उनका, और तुमको तो अपने बगल में आने नहीं देते गौरव भाटिया जैसे लोगों को मोदी जी। वरना जाके उनका सूट चेक करो, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, दिन में 3-3 बार कपड़ा बदलते हैं। उनका चश्मा पता करो कितने का है, घड़ी पता करो कितने का है। इटली इटली चिल्लाते रहते, सारा सामान इटली का इस्तेमाल करते हैं मोदी जी। मैं बता रहा हूं आपको, गौरव भाटिया से पूछिएगा जाके, इटली का सामान इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? लाखों का सामान इस्तेमाल करते हैं। जो मोदी जी के घेरे में गाड़ियां चलती हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां चलती हैं। 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां, बताइए आप। और मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री का आवास खोलो, इनके मंत्रियों का आवास खोलो। हम लोग भी जाकर चेक करेंगे कितना कपड़ा दिन भर में बदलते हैं मोदी जी, कौन सी घड़ी पहनते हैं, कौन सा चश्मा पहनते हैं, कहां डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं, कितना रुपया उनके ब्यूटी पार्लर में खर्चा होता है। हम लोग भी जानना चाहते हैं, बताओ ना, इस पे चर्चा करो। 2014 में 112 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास के लिए आवंटित किया गया 2014 के अंदर। आज उसकी कितनी कीमत होगी कल्पना कीजिए, कभी उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो जो मुद्दा विहीन पार्टी है भाजपा, असली मुद्दों पे उन्हें बात नहीं करना। 22 राज्यों में बिजली कहां फ्री है नहीं बता सकते भाजपाई, पानी कहां फ्री है नहीं बता सकते, शिक्षा कहां फ्री है नहीं बता सकते, स्कूल कहां बनवाए नहीं बता सकते, अस्पताल कहां बनवाए नहीं बता सकते। भैया, तुमने यूपी में 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया। तुम्हारा सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी 2022 के चुनाव में टेंट वाले स्कूल में बैठ के अहमदाबाद में फोटो खिंचाता है। शर्म नहीं आती बीजेपी को? ये बात करेंगे लोग, बेईमान एक नंबर के। हाईवेज के नाम पे लाखों करोड़ रुपए की रिश्वत खाई। इनका एक दोस्त है अडानी, उसको लाखों करोड़ रुपए उसके साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरे देश के जितने चुनिंदा भ्रष्टाचारी है सब मोदी के दोस्त हैं, सबको गले लगा के घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम भ्रष्टाचार का तो भा बोलने का भी अधिकार नहीं है। भा बोलने का भी अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार का। इस देश ही नहीं, पूरे दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी, सर से पांव तक डूबी हुई भ्रष्टाचार में जो पार्टी है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और इसके एक नहीं 1,000 उदाहरण है। इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे खा रहे हो तुम। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका भाजपाइयों ने दिया है उन कंपनियों को जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड में रिश्वत ली है इन्होंने। इसके तो रिकॉर्ड आ गए सामने। तो बीजेपी इस देश की महाभ्रष्ट पार्टी है। वो अगर भ्रष्टाचार पे बात करती है तो जैसे लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अगर बीजेपी भ्रष्टाचार पे बात करे तो आप समझ लीजिए जैसे ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इसलिए बीजेपी की किसी बात का कोई महत्व नहीं। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर आपका क्या? मैंने अभी देखा नहीं, मैं तो सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। जो उनका फैसला है मैंने वो देखा नहीं। जेपीसी को लेकर भी एक सवाल है कि आपने बहिष्कार किया है जेपीसी 2। जेपीसी कोई तानाशाही का मंच नहीं है, जेपीसी चर्चा का मंच है। जेपीसी एक ऐसी संस्था है जहां पर जिन लोगों की पीड़ा है, जो स्टेक होल्डर्स है, जिनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनकी बातें सुनी जाए। अब वहां मोदी का गुणगान करने वाले लोगों को आप बुलाएंगे तो ऐसी बैठकों में, ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे टूर में हम लोग क्यों जाएंगे? भाई, वो मोदी का गुणगान करने की संस्था थोड़ी है जेपीसी। और हम लोगों को मनसा पता चल गई है मोदी सरकार की। ये देश के अंदर
अभी तो वक्फ की जमीनें कब्जा करेंगे, उसके बाद मंदिरों की जमीनें कब्जा करेंगे, फिर गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करेंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करेंगे, धार्मिक स्थानों की जमीनें कब्जा करके अडानी को देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये इनका मकसद है। 11,000 एकड़ जमीन इन्होंने सेना के उठा के दे दिया अडानी को, यहां अभी 13,000 एकड़ जमीन अयोध्या में। तो आप हमारे मंदिरों की जमीनें कब्जा करके अडानी को देना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हम वहां जो जेपीसी में गुणगान करने के लिए लोग आते हैं उनकी बातों को सुने। तो ये तो संभव नहीं है। इसलिए हमने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है कि जिनसे जुड़ा हुआ मसला है उनको बुलाइए। और मैंने सवाल पूछा था कि आप गारंटी लीजिए कि आप धार्मिक संस्थानों की जमीनें अडानी को नहीं देंगे। इस पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें लिख के दो पहले कि तुम धार्मिक संस्थानों की जमीनें अडानी को नहीं दोगे, तुम मंदिर की जमीन उठा के अडानी को दे दोगे, हम लोग बैठे रहेंगे चुपचाप। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सर, यासीन मलिक की वाइफ ने सर लेटर लिखा है राहुल गांधी को, उनकी सजा की माफी के लिए अपील करी है, उस पर आप लोगों को स्टैंड है? देखिए ना, मैं इस विषय पे कोई जानकारी है मुझे, क्या लेटर उन्होंने लिखा है, क्यों लिखा है, राहुल गांधी को लिखा है, तो राहुल गांधी जी इसका जवाब देंगे।